हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन था एक त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 cm है तथा उन दो रेखाओं बीडी तथा डीसी की लंबाइयाँ जिनमें भुजा बीसी स्पर्श बिंदु डी द्वारा विभाजित होती है 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा AC की लंबाई ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए हमने त्रिभुज इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, ABC त्रिभुज ड्रॉ किया। इसमें O केंद्र वाली अंतःवृत्त भी बनाया जिसकी त्रिज्या OD, OC, OF, OE बराबर 4 सेंटीमीटर है, जिसे आगे मैंने दिखाया है। अब इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। इसमें 3 बिंदु हैं A, B, C। इनसे स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई है जिनकी लंबाई जो है बराबर होगी। जैसे बिंदु B से स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जो BD एवं AE है, तो BD और AE की लंबाई बराबर होगी। ध्यान से सुने, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर कर लें। फिर हम बिंदु C को देखते हैं। इससे स्पर्श रेखा CD और CF खींची गई है। इसी प्रकार CD और CF की लंबाई बराबर होगी। इस तरह से CD अगर 8 सेंटीमीटर है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो CF भी 8 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार बिंदु B से जो कि रेखा खींची गई है BD और B, जिसमें BD की लंबाई 6 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, उसी आधार पर BE की भी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। अब बिंदु A को हम लेते हैं जिससे स्पर्श रेखा O केंद्र वाली वृत्त पर AE और AF खींची गई है। चित्र को पहले ध्यान से देख लें, उसके बाद आगे मैं इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अब इसमें जो है AE और AF हमारे पास न AE और AF स्पर्श रेखा है वृत्त पर, जिसकी लंबाई AE और AF की लंबाई बराबर होगी, तो हम इसे x मान लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं भुजा AE की लंबाई हो जाएगी 6 + 8, 6 + 8 जो दिया हुआ है 14 cm, और भुजा B की लंबाई इस भुजा की लंबाई को देखें, B बराबर 8 + x, 8 ये हुआ और x ये हुआ 8 + x। उसी प्रकार यहाँ पर देखें भुजा AB की लंबाई 6 + x, C बराबर 6 + x। अब इसका हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमको जो है AB और ध्यान से देखें, AB और AC की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर यहाँ पर 3 त्रिभुज और बन रहा है BOC, ध्यान से देखें, BOC और BAOC और AOB। अब इस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और ABC का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे, तो AB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग। अब इसे एक एक करके देखते जाएं। मैंने सॉल्व किया है। त्रिभुज ABC में O केंद्र वाली वही बातें जो मैंने आपको बताया है पहले, उसी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। त्रिभुज ABC में O केंद्र वाली अंतःवृत्त है जिसकी त्रिज्या OD, OE, OF बराबर 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श बिंदु D द्वारा BC रेखा को विभाजित किया जाता है जो दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। BD बराबर 6 सेंटीमीटर एवं CD बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब AB एवं AC ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है AB और AC को ज्ञात करना है। AB और AC को ज्ञात करने के लिए अब हम प्रोसेस पर आते हैं। BD बराबर B जो कि स्पर्श बिंदु B से वृत्त पर डाली गई जो बाहरी बिंदु B से O केंद्र वाली
वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा BD और BE है जो बराबर है, उसी प्रकार DC बराबर CF एवं AE बराबर AF बराबर x जो हमने माना है, जिसको हमें x का मान हमको ज्ञात करना है। हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें AB और AC का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि BE बराबर तो 6 पता है और CF बराबर 8 पता है, हमें AE और CF नहीं पता है। ध्यान से देखें, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उससे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेंगे। अब देखें, एरिया ABC बराबर एरिया AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया AOC है। अब हेरोन्स के फार्मूला से हम देखते हैं, त्रिभुज ABC में, बड़े त्रिभुज में देखते हैं, AB बराबर C बराबर 6 प्लस x, BC बराबर A बराबर 6 प्लस D बराबर 14 cm। वृत्त में भी जो त्रिभुज ड्रॉ किया उसमें देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले आप इसे अपने जो है कॉपी पर उतार लेंगे, फिर एक एक करके समझेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। AC बराबर B बराबर 8 प्लस x। अब अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। अब A बराबर दिया हुआ है 14, A बराबर है A बराबर यहाँ पर देख लीजिए 14 cm। उसी प्रकार B बराबर है 8 प्लस x, फिर है C बराबर 6 प्लस x, यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आएगा 14 प्लस x आएगा, तो अर्ध परिमिति 14 प्लस x आ जाएगा। अब हम जो है बड़े त्रिभुज ABC का फार्मूला से हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला क्या है, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब सब का वैल्यू हम रख देंगे। S का वैल्यू है 14 प्लस x और फिर सब का वैल्यू रखते जाएंगे। 14 प्लस x माइनस 14, A का वैल्यू 14 है। फिर उसी प्रकार 14 प्लस x माइनस बड़ी ब्रैकेट में B का वैल्यू है 6 माइनस x। पहले हम लिख देते हैं, फिर हम इसको जो है ब्रैकेट हटाएंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसी प्रकार है 14 प्लस x प्लस माइनस 6 प्लस x है। अब इसको हम जो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस x इंटू x, 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x प्लस माइनस 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, 14 प्लस x माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखें 14 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस x है ये भी कट जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस x है कट जाएगा, फिर 14 प्लस x नीचे आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, x यहाँ से बचा हुआ ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर 14 माइनस 8 हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 14 माइनस 6 हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया ABC का हो जाएगा ये 8 छक्के 48x प्लस 14 रूट अंडर 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x हो जाएगा। अब इतना ही करके हम छोड़ देते हैं। अब हम जाते हैं छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज AOB। यहाँ पर चित्र में देखें, त्रिभुज AOB है, त्रिभुज AOB में देखें, ये आधार हो गया, ये आधार AB है जो कि 6 प्लस x है, और ऊंचाई OE जो कि त्रिज्या है तो 4 cm होगा। उसी प्रकार सभी त्रिभुज में हम एक एक करके क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखें यहाँ पर जो है त्रिभुज AOB में देखें तो आधार AB बराबर 6 प्लस x, ऊंचाई OB बराबर 6 cm, और त्रिभुज AOB का फार्मूला से हम जो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस x। उसी प्रकार आप देख लेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज BOC में बहुत डिटेल से मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे फौरन समझ में आ जाएगा। त्रिभुज BOC में लंबा हो जाएगा वीडियो, अगर एक एक करके बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार से त्रिभुज BOC का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना इसका आ जाएगा 28 वर्ग cm हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हो जाएगा, AOC का
2 इंटू एक्स प्लस डी। अब हम पहले ही आप लोगों को बता दिया है त्रिभुज, बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज जो है ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, √148x प्लस 14x बराबर 2 इंटू एक्स। ये सारे को हम जोड़ देंगे छोटे त्रिभुज का। अब इसको सॉल्व करके हम लाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको आएगा 4x प्लस 56x, हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 हो जाएगा। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हम स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का रूट हट जाएगा। रूट हट जाने के बाद आ जाएगा 48x प्लस इंटू 14 प्लस एक्स और फिर इधर आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14x और 14x कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा तो एक एक्स प्लस 14 बचेगा। फिर 16 से हम 48 को काट देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, इधर x प्लस 14 बचेगा। फिर 3x माइनस x हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2x हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 7 हो जाएगा। अब देखें x बराबर 7 हमारा जो है मिल गया है। फिर अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है और ए सी ज्ञात करना है। ए बी बराबर है b प्लस ए है, तो b है 6 और x का वैल्यू हमने ज्ञात किया है 7 है, तो 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। उसी प्रकार BC का वैल्यू हो जाएगा BC यहाँ पर BC होगा दोस्त, सॉरी यहाँ पर AC हो गया है, यहाँ पर BC होगा। इसको BC कर देता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर BC हो जाएगा AF जोड़ CF, AF जोड़ CF, BC ही ज्ञात करना है ना। देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हमको AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात हो गया है, हमको AC ज्ञात करना है। ठीक है AC ही होगा यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स AC ही होगा यहाँ पर, AC होगा और यहाँ पर भी AC होगा। AC हो जाएगा AF जोड़ CF, AF जो है 6 है और जो 8 है और x CF का वैल्यू x है, x का वैल्यू 7 है, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा। तो इस तरह AB 13 हो जाएगा और AC 15 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतना लंबा वीडियो देखा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और हम इसका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्त।